हाय बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं दिवाकर सिंह, SDS विद्यापीठ इलाहाबाद। आज के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों के कक्षा 5 विषय गणित अभ्यास 4.4। पिछला जो अभ्यास आप लोगों का था 4.3, उसमें मौसा हल करने के लिए, मौसा निकालने के लिए बताया गया था। उस विधि को जैसे हम बताए थे पूर्ण गुणनखंड विधि। क्या? पूर्ण गुणनखंड विधि से मौसा ज्ञात कीजिए। अब यह जो आपका अगला ये चैप्टर 4.4 है, इसमें दिया है विस्तृत रूप में। विस्तृत रूप में आप इसको मौसा ज्ञात कीजिए। किस रूप में? विस्तृत भाग रूप में। किस रूप में? विस्तृत भाग रूप में। तो अब इसमें इसको किस तरीके से मौसा निकालते हैं हम आप लोगों को यहाँ बताएंगे। ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। जैसे इसमें a 4.4 का a जो है दे रहा है 3685 व 4154। यह दो संख्या दिया है, इसका हमें मौसा ज्ञात करना है। किस विधि से? विस्तृत विधि से। तो विस्तृत विधि से जब हम इसको विस्तृत भाग विधि से इसको हम निकालते हैं। इस विधि में क्या होता है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं। क्या? बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं। चलिए देते हैं, हम बताते चलेंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा। जैसे सबसे पहले हम जो बड़ी संख्या हो रहेगी, जैसे यहाँ बड़ी संख्या आपकी कितनी है? 4154। कितना है? 4154। इसमें बड़ा संख्या यही है ना। अब इसको भाग देंगे किससे? छोटी संख्या से। ये हमारा भाग का चिन्ह है 3685। कितने से भाग देना है? 3685 से। तो 3685 से हम भाग देंगे यहाँ पे। तो जब भाग देंगे तो सबसे पहले भाग करते हैं, बता देंगे। अब देखिए इसको भाग करेंगे तो 2 बार में नहीं, 1 बार में यह जाएगा। 4 संख्या ये भी है, 4 संख्या ये भी है। तो भाग देने का जो भी नियम आप लोग ध्यान से उसी आधार पे भाग दीजिएगा। तो यहाँ पे हम 1 बार में कितना? 3685। अब घटाएंगे, तो जब घटाएंगे तो अब 14 में से 5 गया 9, यहाँ हो गया 4, फिर यहाँ हो गया आपका 14 में से 8 गया 6। अब फिर यहाँ कितना बचा है? 0। तो 0 में से 6 नहीं जाएगा, 10 में से 6 गया 4। यहाँ कितना बचा? 3। ये आपका कट गया, तो बचा कितना है? 469। अब यहाँ हमें क्या करना है? अब हम भाग, यहाँ पे आपका जो पहला संख्या है, जो पहली संख्या छोटी संख्या है, जो यहाँ पे भाजक था, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? भाज्य हो जाएगा। यह भाज्य में आ जाएगा। अब इसको 3685 को हम यहाँ लिखेंगे। यहाँ पे जो संख्या दिया होगा, कोई भी संख्या रहे, अभी आगे भी हम बताएंगे। यहाँ पे अब जो संख्या रहेगा वह अब यहाँ पे आएगा। ये आ जाएगा 3685। हमारा जो शेषफल बचा, ये हमारा शेषफल है ना। अब मान लीजिए 469 जो है हमारा बचा है। अब ये तो जाएगा नहीं, इसलिए यह बड़ी संख्या है या छोटी संख्या, तो जितना शेष आएगा उसी पे छोड़ देंगे हम। अब छोड़ के इसको, अब जो हमारा यहाँ भाजक था, इसको हम यहाँ भाज्य के रूप में लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे। अब इसको फिर भाग देंगे हम। फिर चलिए, अब 400 कितना आया है? 69। अब 469 से भाग देते हैं, देखते हैं कितने बार में ये जाता है। तो 3 अगर संख्या लेते हैं, 3 अंक ये भी है, 3 अंक ये भी, तो ये छोटा है, तो 4 अंक लेते हैं। 4 अंक जब लेंगे 7 बार में, देखिए 7 बार में, तो 7 में आपका 3 हो गया, 6, 7 6 के 42, अब 42 और 6 48, 4 7 चौक 28 और 4
कितना हो जाएगा 32, 28 और 4 32, ये आपका हो गया। अब इसको आप घटाएंगे। अब अगर मान लीजिए हम 8 बार में करते तो 4 2 6 ये हो जा रहा है, ये बड़ा हो जाता, 7 बार में ही ये जाएगा। तो इसको घटाते हैं, 5 में से 3 गया आपका, कितना आ गया 2, 8 में से 8 गया 0, 6 में से 2 गया 4, 1 कट गया, कितना आया 402। अब यहाँ पे भी उसी तरीके से अब यह 402 हमारा कितना क्या है शेष है। अब ये जाएगा, भाग देने पे नहीं जाएगा, तो अब यह क्या हो जाएगा, अब यह भाजक हो जाएगा। अब भाज्य कौन सा हो जाएगा, यह संख्या। अब यह संख्या जो है यहाँ जो हमारा शेष आया था, अब इस संख्या को हम यहाँ लिखेंगे, ये आपका हो जाएगा 469। अब हम फिर 469 को 402 से भाग देंगे, तो 402 से भाग देंगे तो एक बार में यह आपका 402। अब घटाएंगे, आप घटाइए, ये 7, ये 6, ये कट गया, कितना आया है ये 67। अब फिर उसी तरीके से अब यहाँ 402 है, अब इसको हम 402 को 67 से भाग देंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो अब यह शेष आया था, अब यह क्या हो जाएगा भाजक हो जाएगा और भाज्य यह संख्या हो जाएगी। यहाँ पे हमने लिखा है। अब फिर यहाँ शेष आया 402, फिर यह जितना शेष आया था, अब यहाँ यह संख्या चला आएगा भाज्य में। अब फिर अब शेष आया है 67, अब 67 भाग करेगा कितना 402 को। अब इसको भाग दीजिए, देखिए 67 से कितने से भाग करेंगे हम, जाएगा 6 बार में। देखिए 6 बार में 7 6 के 42, 2 4 6 6 36 और 4 40, ये आपका 402 कट गया। अब यहाँ पे क्या ये हुआ, अब यह हमारा यहाँ ये कट गया, कोई शेष नहीं बचा। जब कोई नहीं शेष बचा तो यहीं पे ये हमारा सवाल जो है खत्म हो रहा है। अब इसको छोड़ देंगे हम, अब आगे हमें कुछ नहीं करना है। अगर मान लीजिए घटाने के बाद अगर फिर कुछ शेषफल आता तो फिर उसको हम 67 को यहाँ पे भाजक में रखते, भाज्य में रखते, और उसको यहाँ जो शेषफल आता उससे हम भाग करते। लेकिन यहाँ पे हमारी संख्या खत्म हो गई, 402 था, 6 बार में 402 कट गया। इसका मतलब यह सवाल हल हुआ। अब इसमें जो सबसे लास्ट में जो भाजक रहता है, भाजक कितना सबसे लास्ट में, हमने सवाल यहाँ पे भाजक कितना था, उसके बाद इतना आया, उसके बाद 402 आया, उसके बाद 67 आया, तो सबसे लास्ट में क्या आया, सबसे लास्ट में 67 आया। तो इस नियम में, यह विस्तृत भाग के नियम में जो सबसे लास्ट का भाजक होता है वही इसका मौसा होता है। क्या होता है, मौसा होता है। तो इसमें लिखेंगे अंतिम भाजक, उत्तर में आप लिखेंगे इस तरह से, अंतिम भाजक सड़सठ है, अंतिम भाजक 67 है। तो अतः 3685 तथा कितना है दूसरा 4154 का मौसो बराबर 67। ठीक है, यह आपका आंसर होगा। अंतिम भाजक जो है क्या है, यह क्या है, अंतिम भाजक 67 है। तो अतः 3685 तथा 4154 का मौसम कितना होगा 67। इस तरह से आपका ये पहला ये जो सवाल था 4.4 का ये हमने हल करके बताया है। उसी आधार पे ये डी भी आप लोगों का इसी तरह से हल होगा। इसमें अभी जैसे 2 अंक था, इसमें क्या है 3 अंक हैं, 875, सॉरी 3 संख्याएं हैं, 875
225 और 685 कितनी संख्याएं हैं? 3 संख्याएं हैं। अब इसमें सबसे पहले हम दो संख्या, जो पहली दो संख्या रहती है उसको हल करते हैं। क्या करते हैं? पहले इसको हल करेंगे, उसके बाद इसका जो आपका भाजक आएगा, इसका हल करने के बाद भाजक आएगा तो फिर उसको और इसका हम मौसो निकालेंगे। तो आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। एक बार और चलिए दोहरा देते हैं, इसको ध्यान से देखिए। ये संख्याएं दी हुई हैं, इसका हमें मौसो ज्ञात करना है। यह विस्तृत भाग विधि इसको कहते हैं हम। इस विधि में हम सबसे बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं। यहाँ पे देखिए हमने भाग दिया है। अब भाग देने के बाद जो शेष बचता है वह शेष, और पहले जो संख्या था, पहली संख्या जो भाजक था, वह यहाँ भाज्य के रूप में आ जाएगा। अब उसके बाद इसको फिर हम जब हल करेंगे, जब शेष बचेगा तो अब यह शेष जो है भाजक हो गया। अब यहाँ पे क्या भाज्य आएगा? यहाँ पे जो पहले भाजक था अब यहाँ भाज्य के रूप में हो जाएगा। इस तरह से हल करते जाएंगे, जहां पे समाप्त हो जाएगा कि मतलब कोई शेष नहीं बचेगा। अगर कोई शेष नहीं बचेगा तब वहां पे हमारा यह जो विस्तृत भाग विधि है वो समाप्त होगा हल करना। अगर शेष बचते हुए चला जा रहा है तो उसको हल करते हुए हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। जहां लास्ट में शेषफल 0 हो जाएगा वहां पे यह सवाल पूर्ण रूप से हल हो जाएगा। और जब हल हो जाएगा तो लास्ट में जो भाजक रहता है, जो लास्ट में यहाँ पे जैसे हल करने पे हमें 0 प्राप्त हुआ कि कुछ नहीं बचा है शेषफल में, तो यहाँ पे भाजक कितना है? 67 है। तो यह 67 उसका जो यहाँ पे ये मौसो हुआ है। उसी तरह से कोई अन्य सवाल रहेगा तो वहां भी जो लास्ट का भाजक रहेगा वही उसका मौसो होगा। तो यहाँ पे हम इसको मिटा रहे हैं, इसलिए अब थोड़ा और बड़ा होगा, यहाँ पे जगह थोड़ा अभाव होगा, तो इसको मिटाते हैं और उसको हल करके हम आप लोगों को बता रहे हैं। जैसे देखिए पहला, इसमें 3 संख्याएं हैं, 4 संख्याएं अगर कितना हो भी दिया रहा है तो पहले हम 2 संख्या लेंगे। तो पहले का 2 संख्या आपका 875 और 225 है। तो जैसे बताया गया है कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने के लिए, तो यहाँ बड़ी संख्या 875 है और छोटी संख्या 225। अब 225 से भाग करेंगे 875 को। ठीक, जब इसको भाग करेंगे आप तो यह देखिए कितने बार में जा रहा है? 3 बार में। देखिए 5 तिहाई 15, 1 बचा, 3 दूना 6, 1 7, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 1 7 हो गया, 3 दूना 6। अगर मान लीजिए इसमें 4 बार में करते हैं तो 200 ज्यादा होगा, तो 3 बार में हो गया। तो अब इसको हम घटाएंगे 0 0, 8 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा? 2। ये आपका 200 हो गया, ये 225। अब इसको फिर उसी तरह से 225 को अब हम यहाँ लिखेंगे। अब इसको फिर दोबारा हल करेंगे। अब इसको एक बार में ही होगा ना। ये आपका 200 हो गया, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, ये कट गया। अभी भी शेषफल है, अभी फिर आगे हल करेंगे हम। तो फिर आगे हल करेंगे तो अब क्या है, यहाँ पे लिखेंगे भाज्य में 200। अब फिर इसको हल करेंगे तो ये 8 बार में कितना हो जाएगा? यह 25/200 होता है। यह आपका 0 आ गया। अब यहाँ शेषफल क्या हो गया? 0। अब इन दोनों का 875 और 225 का अगर हमें लॉसो बताना है, अगर रखना है तो कितना आएगा? 25। लास्ट का भाजक यही है ना, सबसे लास्ट में यही है, इसलिए यहाँ पे 0 आ गया हमारा शेषफल। तो सबसे लास्ट का 25 है, तो इस दोनों संख्या का 875 और 225 का कितना मौसक कितना है? 25। अब यहाँ पे देखिए इसमें 3 संख्याएं हैं, अभी 685 भी है। तो अब अगले कड़ी में जो है, अगले में हम अब हल करेंगे तो यह जो 25 है इसको मान के, अब यह 25 वह 685 का हम क्या करेंगे? मौसो निकालेंगे। यह जो मौसो आया है, इन दोनों संख्याओं का मौसो जो आया है, इसको लेके और जो अगला संख्या जो है
685। अब इन दोनों का हम क्या निकालेंगे, मौसो निकालेंगे। अब दोनों का मौसो निकालेंगे तो जैसे आपको पता है कि छोटी संख्या से भाग देने के लिए तो 685 भागा 25, 25 ही आया ना 25। अब 25 से भाग देते हैं तो 25 दूना 50, 8 एक बचा, यह आपका 5 आ जाएगा, इसलिए छोटा है। अब 25, अब देखिए कितने बार में, 7 बार में। देखिए 175, 5 में से 5 गया 0, 8 में 7 गया 1 कट गया। अब आपका कितना है 25। अब इसको भाग करेंगे, 10 हमारा शेषफल आया था तो 25। अब 10 दूना 20, ठीक, ये 5 आ गया। अब इसको काट देंगे, ये कितना हो गया 10। अब 5 दूनी 10, ये यहाँ पे 0 हो गया। ये कितना आया 5। तो यह 5 क्या हुआ, यह 5 हमारा अंतिम भाजक। उत्तर में हम लिखेंगे जैसे हमने बताया है, अंतिम भाजक भाजक 5 है। अतः 8775 225 व 685 का मौसो बराबर 5। कितना 5, यही आपका आंसर है। इसमें का जो भी बचा हुआ सवाल है, जैसे ए और डी हमने बताया है, इसी आधार पे, इसी नियम से, इसी तरीके से जो भी बचे हुए सवाल हैं वो भी हल होंगे। आप लोग उसको हल कर लीजिएगा। अभ्यास आप लोगों का 4.5 एक इबारती में सवाल दिया हुआ है, इसमें भी आपको मौसो ही निकालना है हल करके। अब इसमें पहला जो सवाल दे रहा है 1008 तथा 2064 को पूर्ण विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे आप लोगों को पता है सबसे बड़ी संख्या जो विभाजित करती है उसे ही मौसो कहते हैं, तो हमें यहाँ पे मौसो ही ज्ञात करना है। इस सवाल में हमें मौसो ज्ञात करना है। तो जैसे अभी हमने पीछे अभी आप लोगों को बताया है कि विस्तृत भाग विधि से हल करने के लिए इस इबारती को भी हम उसी विधि से हल करके बता रहे हैं, मौसो निकाल करके। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें जो विधि है उसमें बताया गया है कि सबसे बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं। पीछे भी अभी हमने बताया आपको, इसमें सबसे बड़ी संख्या 2064 है, इसको भाग देंगे। छोटी संख्या कौन सी है 1008, 1008 से 2064 को भाग देंगे हम। देखते हैं कितनी बार में यह जाता है। तो 1008 दो बार में अगर देंगे तो ये 16 हो गया, एक बचा, 2 16 0, 2 1 कम 2, इसको घटाएंगे। अब 14 है, 8, यहाँ पे कितना 5 में से 1 गया 4, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं। तो जैसे अभी ये 48 आ गया। अब हमें क्या करना होता है आगे, यही ध्यान देने वाली बात है, यहीं से आप लोग यहीं से ध्यान दीजिएगा। अब 48 जो आया है शेष हमारा, अब तो भाग जाएगा नहीं, इसलिए बड़ी संख्या है। तो अब यहाँ पे हम जो पहला ये भाजक संख्या है यहाँ पे उतारेंगे भाज्य के रूप में। यहाँ लिखेंगे 1008, कितना 1008। अब इसको हम भाग देंगे इससे, तो 48 से आप भाग देंगे तो यहाँ पे देखिए 3 2 बार में 6 9 96, यह 4 आएगा, यहाँ कुछ नहीं, ये 48 से कम 48,
यहाँ पे हमारा यह 0 आ गया, खत्म हो गया। तो जब यहाँ पे हमारा जब शेषफल 0 आ गया तो यह हमारा सवाल क्या हुआ, हल हो गया। अब इसका आंसर क्या होगा, अब इसका आंसर यही होगा जो लास्ट में जो भाजक है वह हमारा आंसर होता है। तो यहाँ पे लास्ट में भाजक कौन सा है, ए 48। कितना है, 48। ये क्या होगा, मौसा होगा। तो यहाँ पे उत्तर में हम लिखेंगे यहाँ पे उत्तर में लिखेंगे हम पूर्ण विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या। तो उत्तर में लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या 48। 1000 यहाँ पूरा अगर लिखेंगे तो आप 1008 तथा 2064 को पूर्ण विभाजित या तो इतना न लिख के, बहुत बड़ा होगा आप लोगों का, आप सीधे उत्तर में सिर्फ यही लिखिएगा 48। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। तो इसमें आप लोगों का आपको 7वां हल करके बता रहे हैं, ध्यान से इसको देखिएगा। इस तरह का इबारती जो रहेगा उसको कैसे हम हल करेंगे। 7वां नंबर पे दिया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 62 तथा 227 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 2 प्राप्त हो। वह बड़ी से बड़ी संख्या हमें ज्ञात करना है। क्या करना है, ज्ञात करना है जिसमें 62 तथा 227 को भाग देने पे प्रत्येक दशा में शेषफल 2 प्राप्त हो। तो यहाँ हमें मौसा निकालना है, मौसा निकालेंगे तभी ना पता चलेगा वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। लेकिन उसके पहले यहाँ पे देखिए दे रहा है शेषफल 2 प्राप्त हो। तो अगर शेषफल 2 प्राप्त हो रहा है तो इसका मतलब भाग देने पे, जब भी आप भाग करेंगे यहाँ पे, तो वह लास्ट में आपको जाएगा तो 2 शेष बचेगा। कितना बचेगा, 2। यह 2 शेष बच रहा है, 2 शेष बचे रहेगा। और जब 2 शेष बचेगा तो आपका पूर्ण यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या का मौसा नहीं प्राप्त कर पाएंगे, आप नहीं ज्ञात कर पाएंगे। तो जो भी संख्या लिया है उसमें से हम पहले दो घटा देंगे। यहाँ पहली संख्या जो 62 है, दूसरी संख्या 227 है। इन दोनों में से इसमें भी 2 हम माइनस करेंगे और इसमें भी हम 2 माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो संख्या हमें मिलेगा उस संख्या का हम क्या करेंगे, विस्तृत भाग विधि से हम मौसा निकालेंगे। तो जैसे अब यहाँ पे देखिए 62 है, तो सबसे पहले हम 62 माइनस 2 बराबर 60। अब यह 60 पहली संख्या हो गई 62 वाली। अब फिर है 227, यह शेषफल है ना, उसी को घटा रहे हैं। शेष 2 जो है -2, शेष को हम यहीं पे क्या कर दे रहे हैं, घटा दे रहे हैं। तो अब 227 - 2 करेंगे, आपका आ जाएगा 225। ठीक, अब हमको संख्या जो मिला है 60 और 225। हम यहाँ शेषफल जो आ रहा था उसको हम पहले ही यहाँ घटा दिए हैं। अब हम 60 और 25 का विस्तृत भाग विधि से मौसा निकालेंगे। तो जब 225 मान लीजिए, जैसे आपको पता है कि सबसे बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं, इसमें यह हम हल कर रहे हैं, सॉरी यहाँ लिखा नहीं मैंने। अब सबसे बड़ी संख्या 225 है, बड़ी संख्या, छोटी संख्या 60 है, इससे भाग देंगे आप। भाग करेंगे जब, तो देखिए अब कितने बार में जा रहा है, 6 त्रिक करिए, 3 शून्य हो गया, 6 त्रिक 18 हो गया, 180। अब घटाइए 5, अब यहाँ पे 12 में से आ जाएगा 4, यहाँ कितना 1 बचा, 1 में से यहाँ कुछ नहीं, 45 आया है। अब 45 को जैसे इसमें नियम है जो उसी आधार पे, अब 45 आया है, अब इसको 60 यहाँ भाजक होगा। ठीक, अब देखिए अब भाग करेंगे तो एक बार में 45 से कम 45, यहाँ 10 में से 5 गया 5, यहाँ 5 बचा है, 5 में से 4 गया 1, आपका कितना आया 15। अब फिर यहाँ पे
15 ये 45, यह 45 यहाँ नीचे आ गया। ठीक, अब भाग करेंगे 15 तिया 45, ये आपका यहाँ अब 0 आ गया। अब 0 आ गया तो इसका मतलब यह हमारा सवाल हल हो गया। अब इसमें ये जो 15 आया है यह क्या हुआ, यह 15 वह हुआ कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 15 जो है वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 62 तथा 27 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 2 आएगा। ठीक है, 15 जैसे मान लीजिए अभी हम आपको एक उदाहरण के तौर पे हम आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 62 है, कितना 62, वही सवाल दिया ना 62, वो संख्या हमें कौन सी प्राप्त हुई है 15। तो जब 15 से हम भाग देंगे, देखिए 15 से भाग देते हैं तो 15 चौका कितना होता है 60, 15 चौका 60, 2 में से 0 2 बचा और यह कट गया। कितना शेष आया 2 शेष बचा है ना। तो यहाँ पे वही चीज है यहाँ पे कि ये पूछ रहा है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 62 तथा 27 को भाग दिया जाए, मतलब 15 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में शेषफल 2 प्राप्त हो। तो हमने जो अभी यहाँ पे निकाला है यह 15 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसको 62 तथा 227 को हम भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल हमारा 2 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हम आपको उत्तर में लिख सकते हैं, लिख दीजिएगा उत्तर 15 वह बड़ी से बड़ी संख्या होगा, यह आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ 15 मतलब बड़ी से बड़ी संख्या हुआ है, इससे भाग देने पे शेषफल 2 आएगा। तो इस तरीके से इस अभ्यास 4.5 में मैंने पहला और 7वां जो है आपको हल करके बताया है। इसी पे आधारित इसी नियम से इसमें कुछ और भी सवाल हैं जो आप उसको स्वयं हल करिएगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो एक बार 2 बार इस वीडियो को देखिएगा ध्यान से और सुनिएगा। उसके बावजूद भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है आप लोगों को हल करने में तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप के विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में हमसे आप पूछ सकते हैं।